देश की गौरवशाली रामगंगा परियोजना के तहत बना कालागढ़ बांध आतंकियों के निशाने पर है। उसके बावजूद भी इस डैम की सुरक्षा राम भरोसे चल रही है। वर्तमान में भी इस डैम में तकरीबन 2.5 लाख क्यूसेक पानी मौजूद है। 2.5 लाख क्यूसेक पानी का मतलब अगर इस डैम को कोई भी नुकसान पहुंचा तो स्थिति कितनी भयानक हो सकती है, इसका अंदाजा लगाने मात्र से ही रूह कांप उठे। ये डैम इसलिए भी विशेष व महत्वशाली है क्योंकि ये पहला ऐसा बांध है जिसका डिजाइन और निर्माण सब सिंचाई विभाग ने किया था। साथ ही कच्चे बने इस बांध का निर्माण पूरी तरह से स्वदेशी है। इतनी बड़ी परियोजना होने के बाद भी इस डैम की सुरक्षा के लिए कोई इंतजाम नहीं है। कालागढ़ की ये रामगंगा परियोजना देश की गौरवशाली परियोजनाओं में से एक है। इसके निर्माण में 88 लोगों को अपना बलिदान देना पड़ा था। दरअसल उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बंटवारे के बाद डैम का पावर हाउस उत्तराखंड सरकार के हिस्से में आ गया, जबकि इसकी सुरक्षा का जिम्मा यूपी सरकार के हिस्से में आया। एक वक्त था जब इस परियोजना की सुरक्षा में एक डिप्टी एसपी सहित 18 पुलिसकर्मी तैनात रहते थे, लेकिन बंटवारे के बाद इस सुरक्षा दस्ते को हटाकर बांध को राम भरोसे छोड़ दिया गया। स्थानीय नागरिक परशुराम की माने तो ये परियोजना सरकार की लापरवाही और अनदेखी का शिकार होने की वजह से दिन व दिन लावारिस हालत में पहुंचती जा रही है और अगर डैम को कोई खतरा हुआ तो देश के उत्तरी हिस्से को काफी नुकसान हो सकता है। की कोई सुरक्षा नहीं है। डैम कभी भी आतंकवादी क्षेत्र है, डैम कभी भी टूट सकता है। जब डैम टूट गया तो पूरे क्षेत्र में तबाही मच जाएगी, कई जिले तबाह हो जाएंगे। कोई सुरक्षा नहीं है। पहले कैसी सुरक्षा रहती? पहले इतनी बढ़िया सुरक्षा थी यहाँ। ये सन 66 से मैं देख रहा हूँ कि एक सीओ था, 3 सब इंस्पेक्टर थे और 10-12 सिपाही थे। बहुत बढ़िया सुरक्षा थी। लेकिन जब से उत्तराखंड का बंटवारा हुआ तब से भी ठीक चल रहा था, लेकिन अब करीब का 1-1.5 साल से तो सिक्योरिटी अफसर है ही नहीं। सत्यानाश हो गया डैम का और ये कभी भी टूट सकता है। आप देख रहे होंगे मेरे सामने बैरियर खड़ा हुआ है, बैरियर बना कोई गार्ड है और ऐसे ही आ जा रहे हैं आदमी, तमाम गाड़ी आ जा रही हैं। वैसे देहात का भी रास्ता आना जाना चाहिए, लेकिन डैम की तो सुरक्षा होनी चाहिए। डैम की कोई सुरक्षा नहीं है। ऐसे में कोई आतंकवादी जा सकता है? आतंकवादी क्यों नहीं आ सकता है? तो आतंकवादी की सबसे तकड़ी बेल्ट रही है, जो आज भी आतंकवादी बेल्ट है। बिजनौर आपने देखा होगा, मुनीर कांड यहाँ हुआ है, ये तंजीम कांड यहाँ हुआ है। पहला आतंकवादी यहाँ पकड़े गए हैं, बिजनौर में पकड़े गए हैं। वो आतंकवादी क्या नहीं कर सकते? 1-2 बार यहाँ जो शक के आधार पर जब आतंकवाद प्रभावी था, कुछ लोग पकड़े गए थे। आतंकवाद यहाँ जो क्या नाम था उसका, सतनाम उर्फ नामी आतंकवाद के टाइम में यहाँ था। और उसके टाइम में एक आतंकवादी हुआ करता था जिसे मारा था पुलिस फोर्स ने, और शिवराजपुर पट्टी मारा था। वो इसी जंगल में शरण लिए हुआ था, इसी जंगल में, कालागढ़ के जंगल में शरण लिए हुआ था। लोगों को जबरदस्ती लोगों से शरण मांगते थे वे लोग। और डैम नहीं टूटा भी जब तक सुरक्षा अच्छी थी, लेकिन आज तो डैम यदि कोई भी उड़ाना चाहे, कोई आतंक उड़ा सकता है इसे। तो मेरी मांग है सरकार से और यहाँ के अधिकारियों से, ये मांग है कि वो चिट्ठी लिखें। मुझे पता लगा कि सीमांत प्रकाश ने चिट्ठी लिखी है कि लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। इसके लिए एसपी को वहाँ जाना चाहिए, लखनऊ। इनके चीफ को मिलना चाहिए, सिंचाई मंत्री से, मुख्यमंत्री से, सिंचाई सचिव से, और डिमांड करनी चाहिए कि यहाँ जो है कालागढ़ में डैम की सुरक्षा की जाए। यहाँ पे स्टाफ की तैनातियों से पहले से था। डैम के अधीक्षण अभियंता देवेंद्र कुमार शर्मा की माने तो परियोजना आतंकी संगठनों के निशाने पर मानी जाती है। साथ ही उन्होंने कहा कि सुरक्षा के लिहाज से बेहतर प्रयास किए जा रहे हैं। नहीं, सुरक्षा के प्रबंध जितना हमारे स्तर पर हो सकता है उसमें समुचित स्तर से कार्रवाई की हुई है और समुचित व्यवस्था की हुई है। किंतु जो सुदृढ़ व्यवस्था हो सकती है वो पुलिस महकमे के स्तर से हो सकती है। उसमें पुलिस के उच्चतम स्तर तक जो है, हाईएस्ट लेवल तक हम इसमें लिखा पढ़ी कर रहे हैं। उनसे जो है अनुरोध कर रहे हैं कि इसको व्यवस्था को जैसे पहले होती थी उसको ऐसे यहाँ पर पुनः स्थापित किया जाए। पहले किस तरह होती थी? पहले इस पे जो है उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग की ओर से होती थी, जिसमें डीएसपी रैंक का अधिकारी जो है मुख्य सुरक्षा अधिकारी के नाम से रहता था और बाकी अन्य एएसआई और पुलिस कांस्टेबल ये सब कुल मिला के 18 कर्मचारी पुलिस विभाग से कार्यरत होने चाहिए थे और रहते भी थे। तो उसको फिर दोबारा उसी स्थिति में, उसी स्वरूप में स्थापित करने के लिए हम पुलिस महकमे से बराबर पत्राचार कर रहे हैं। तो कब हटा दिया गया? आपको सूचना दी गई? ये पिछले साल से व्यवस्था बंद हो गई है। तो क्या सूचना दी गई थी आपको जब हटाया था? नहीं, ऐसी कोई सूचना नहीं दी गई हमको कि हटाया जा रहा है। उसके बाद आपने क्या आंदोलन शुरू किया? हमारे पास जो अपने सुरक्षक हैं, तो क्यों हमारे सुरक्षक ना तो उस स्थिति के प्रशिक्षण प्राप्त हैं, ना उनके पास उस तरह के असले हैं। उनको हमने अपने स्तर से एक जिसे कहेंगे तात्कालिक रूप से जो है अस्थायी व्यवस्था के तौर पर जो हमने व्यवस्था की हुई है। तो ये व्यवस्था काफ़ी है? नहीं, मेरा मानना ये है कि ये जो हमने व्यवस्था की हुई है ये वास्तविक परिस्थितियों से डील करने के लिए ना काफ़ी है।
इसके लिए आपने कहाँ पत्र हाँ, इस व्यवस्था को फिर पुनः स्थापित करने के लिए मेरे स्तर से भी पुलिस के हाईएस्ट लेवल तक लिखा पढ़ी की गई है, हमारे उच्चाधिकारियों द्वारा हाईएस्ट लेवल पर करी गई है। मेरे संज्ञान में आया है कि हमारे प्रमुख सचिव जो सिंचाई हैं उन्होंने गृह सचिव उत्तर प्रदेश को और उसके ऊपर भी और उत्तरांचल के चीफ सेक्रेटरी लेवल तक भी इसमें पत्राचार और प्रयास किया है, लेकिन अभी धरातल पर कोई उसका निष्कर्ष निकलता हुआ मुझे नहीं दिखा है। इसकी क्या सेंसिटिवनेस है, क्या इसकी महत्ता है, क्या खतरा है? नहीं, महत्ता तो इस परियोजना की ये है कि ये इस प्रदेश का नहीं, इस पूरे देश का गौरव है। ये परियोजना, इस परियोजना को बनाने में 88 व्यक्तियों ने अपना जीवन बलिदान किया है। और आप कभी बैराज पर डैम पर गए हों तो वहाँ उनकी याद में जो है एक शहीद स्मारक भी हम लोगों ने बनाया हुआ है। और ये पूरी परियोजना सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश के अपने द्वारा परिकल्पित की गई, डिजाइन की गई, निर्माण हम लोगों ने अपनी पद्धति से किया, कॉन्ट्रैक्टर बेसिस पर नहीं किया है, और उसका अनुरक्षण भी हम ही कर रहे हैं। तो ऐसी ये योजना परियोजना जो है, जहाँ तक मेरा ज्ञान है, पूरे देश में इकलौती परियोजना है। इतनी बड़ी परियोजना और टेक्निकली रूप से जो है ये पूरे एशिया में यूनिक स्ट्रक्चर है। लेकिन ऐसे में इसकी सुरक्षा के, और जहाँ तक सुरक्षा की स्थिति है, सुरक्षा की दृष्टि से मेरा अपना मानना है कि परियोजना अत्यंत ही संवेदनशील है। क्योंकि ये डैम जो है कोई कंक्रीट का बना डैम तो है नहीं, ये डैम है अर्दन रॉकफिल डैम, जिसे आम भाषा में कच्चा डैम बोलते हैं। और इसकी क्षमता लगभग 2.5 लाख मिलियन क्यूबिक मीटर पानी की क्षमता है इसकी। 2.5 लाख मिलियन क्यूबिक मीटर पानी की क्षमता वाला डैम यदि क्षतिग्रस्त हो जाए किसी सुरक्षा प्रबंधों में स्लैकनेस की वजह से, तो वो कितनी क्षति हमारे देश के नॉर्दर्न पार्ट को पहुंचा देगा, उसकी कल्पना करना भी जो है रोमांचित लगता है। भयावह की स्थिति हो जाएगी और क्या नुकसान हो जाएगा उसकी कल्पना करना भी जो है भयानक लगता है, डरावना लगता है। तो इतनी सब कुछ होने के बाद भी शासन ने इस पे संज्ञान नहीं लिया। ये अब ये कहना तो बड़ा मुश्किल है, संज्ञान नहीं लिया, क्योंकि जिस तरह से पत्राचार चल रहा है वहाँ से हमें पत्राचार भी प्राप्त होता है कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मतलब उनके मूलतः ये है कि पुलिस महकमे में 2 विभाग हैं सब, कि पुलिस महकमे में 2 विभाग हैं। एक उनका होता है सुरक्षा मुख्यालय, पुलिस का सुरक्षा मुख्यालय होता है, और दूसरा है अभिसूचना मुख्यालय। तो ये उनके आपसी दायित्वों के निर्वहन के बारे में जो उनके आपसी मतभेद हैं या आपसी असमंजस की स्थिति है, उसके कारण ये मसला अटका हुआ। उधर अधिशासी अभियंता ने बताया कि क्षेत्र के लोग कालागढ़ डैम की सुरक्षा बेहद अहम मानते हैं और इसके लिए यूपी सरकार को डैम की सुरक्षा के लिए पुलिस बल की तैनाती बढ़ानी चाहिए। रामगंगा डैम पे जो है हमारे यहाँ 6 बैरियर स्थापित हैं। बैरियर पे एंट्री के लिए, सभी एंट्रीज के लिए। उसके अतिरिक्त जो है यहाँ पे हमारे पास सुरक्षकों के अपने पद हैं, जो सिंचाई विभाग के अपने पद हैं। उसके साथ 18 पद जो है पुलिस विभाग के यहाँ पे स्वीकृत है। पिछले वर्ष से जो है पुलिस विभाग का कोई भी अधिकारी कर्मचारी यहाँ पे जो है ड्यूटी पे कार्यरत नहीं है, ना ही उनकी ड्यूटी पे हटने की कोई सूचना हमें दी गई है किसी भी स्तर से। उनको जो है बिना बताए हमें जो है ड्यूटी से हटा दिया गया है। इस संबंध में हमारे द्वारा अपने उच्च अधिकारियों से, पुलिस विभाग से, LIU विभाग से पत्राचार किए गए हैं, परंतु अभी तक इसमें जो है हमें कोई कामयाबी नहीं मिल रही है। हमारे उच्च अधिकारियों ने भी उच्च लेवल पर पत्राचार किया है। किस कदर सेंसिटिव है हमारा डैम? मोस्ट सेंसिटिव है। आतंकवादी घटनाएं जो है कॉमन चीज़ है। ये रॉकफिल डैम है, अपने आप में सेंसिटिव होता है। एशिया का कितना बड़ा डैम है? ये एशिया का अपने टाइप का बिगेस्ट डैम है। रॉकफिल का डैम है, ये अपनी टाइप का बिगेस्ट डैम है। इसका जो एरिया है, क्षेत्रफल क्या है? इसकी जलाशय का जो एरिया है लगभग 82 किलोमीटर स्क्वायर है, और मेन डैम की जो हाइट है वो 127 मीटर है, लगभग 120। ये अपने आप में यूनिक डैम है, अति संवेदनशील है। सुरक्षा के इंतजाम होने बहुत आवश्यक हैं। सुरक्षा अधिकारी और अन्य सुरक्षा
स्टाफ के तैनाती अविलंब होना अति आवश्यक है ताकि किसी भी अनहोनी से पहले से ही तैयार रहा जा सके।